हाय गाइस। आज मैं कैलगरी में आई थी किसी को मिलने के लिए, और वो एक कैलगरी के बहुत ही सुंदर एरिया में उनका घर है जो एक हिल पे लोकेटेड है, और यहाँ से पूरा कैलगरी आप देख सकते हो। तो उनसे मीटिंग करने के बाद में मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करने लग गई, और मुझे ये व्यू इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए बिहाइंड मी पूरा कैलगरी डाउनटाउन नज़र आ रहा है। कैन यू सी? ये कैलगरी डाउनटाउन है, और अगर आप देख सकते हैं तो ये सभी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। एक थोड़े से अलग एंगल से मुझे कैलगरी टावर भी नज़र आ रहा था। मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे वो वहाँ से दिखे तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी वो एक बिल्डिंग के पीछे छुप गया है। What a pretty tree. Wow. Look at this. किस तरह के फ्लावर्स हैं ये। यस, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कैलगरी टावर दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। मैं और थोड़ा इधर से वॉक करती हूँ, और अगर मैं अप हिल जाती हूँ तो मुझे कैलगरी टावर और क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ की वेदर का कुछ पता नहीं चलता। जब मैं आई थी घर से तब थोड़ा सा विंडी था और इतनी धूप नहीं थी, और थोड़ा चिल फैक्टर था हवा में, और फिर तुरंत ही एकदम से धूप निकल आती है एंड इट बिकम्स कूल। यस, लुक, यहाँ से आपको कैलगरी टावर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। वो पहले एक बिल्डिंग के पीछे छुप गया था। Such a nice view. पिछले कुछ दिनों से अनुष्का और विराट की प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे जो विज़िट उन्होंने की थी, जो उनके दर्शन उन्होंने किए, उनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं।
मैंने भी कुछ वीडियोस देखे क्योंकि मुझे महाराज जी का उनकी डिस्कोर्स सुनने में अच्छा लगता है। ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। वो बहुत अच्छे बातें बताते हैं। सो जो मुझे समझ में आया वो सभी वीडियोस देखने के बाद वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप जो यहाँ पे आए हैं, आपका अल्टीमेट एम क्या है। सो व्हाट ही मेंट टू से वाज कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो आप यहाँ पे आपने बर्थ लिया है, तो व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम। इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बिकॉज अनुष्का और विराट इतने फेमस पीपल हैं, दे आर सक्सेसफुल, दे हैव, उनका नाम है और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। सो प्रेमानंद जी ने ये कहा कि ये जो आपकी अचीवमेंट्स आपने किए हैं, आपके फेम, सक्सेस, मनी, ये अल्टीमेट एम नहीं है इस लाइफ का, राइट। तो जब हम एज ए सोल इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को लेने के लिए एक ह्यूमन बॉडी में बर्थ लेते हैं, a lot of people believe in this, a lot of people don't believe in this. मैं पर्सनली आई बिलीव इन दिस। आई बिलीव इन द फैक्ट कि हम एक सोल बीइंग्स हैं, एनर्जी बीइंग्स, और हमारा इस अर्थ पर ह्यूमन बॉडी में बर्थ होता है टू हैव द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हम जब इस ह्यूमन एक्सपीरियंस में आते हैं तो हम इसमें क्यों आते हैं, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, में ये आए ही क्यों हूँ। तो अल्टीमेटली हम, जो मुझे समझ में आया है अब तक, वो ये है कि अल्टीमेटली हम इस ह्यूमन एक्सपीरियंस में इसलिए आए हैं ताकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व कर सकें, कि हमारा जो सोल है वो इवॉल्व करे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। जो हमारी क्वालिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, द क्वालिटी ऑफ माई सोल, उस क्वालिटी को मैंने इम्प्रूव करना है थ्रू लव, थ्रू कंपैशन, थ्रू ट्रुथ। और जैसे मैं अपने सोल को ये सब चीज़ें सीखने के बाद और बेटर करूँगी, तो मुझे अल्टीमेटली, जो मेरा अल्टीमेट एम है कि मैं अपने भगवान को मिलूँगी। सो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है इस लाइफ में वो ये है कि मैं बार बार, आई शुड नॉट कम बैक टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉन्ट टू गो। मैं बाबा जी के घर जाना चाहती हूँ। जो भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, हायर बीइंग, मैं उनके पास जाके उनसे मिलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके पास ही रहूँ, क्योंकि वो मेरा अल्टीमेट एम है। ये दुनिया में बर्थ लेके यहाँ पे खाना खाने, सोने, कपड़े पहनने, शॉपिंग करने, चीज़ें खरीदने और चीज़ें खरीदनी और चीज़ें खरीदनी और खाना खाना और छोटे घर से बड़े घर, बड़े घर से और बड़े घर, ये सब करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, राइट। ये पार्ट
ये पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस है, बट ये सब कुछ नहीं है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, और ये एम नहीं है ह्यूमन एक्सपीरियंस का कि मैं चीज़ें खरीदती रहूं या मैं अलग अलग जगह बस दुनिया घूमने में पैसे उड़ाऊं और मैं सब कुछ इंजॉय करूं। यस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइम पे ये हिल पे ये येलो फ्लावर्स इंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ पे किसी के घर के यहाँ पे एक वाटरफॉल उन्होंने बनाया हुआ है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, आप भी सुनिए। तो मुझे ये समझ में आया है, इंटायरली मेरा आइडिया, ओके, दिस इज़ इंटायरली माय ओपिनियन। हर एक पर्सन की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको मैंने पूरी तरह से मेहनत करनी है, उसमें जो मैं बेस्ट कर पाती हूँ अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए, वो मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है। मैंने इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से इंजॉय करना है। जैसे मेरे फेवरेट पर्सन कहते हैं, दिलजीत दोसांझ, कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो मज़े तो पूरे लेने हैं, सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है, लेकिन ये सब कुछ देखने और करने के बीच में ये नहीं भूलना है कि मैंने अपने वाहिगुरु जी से मिलना है। तो अनुष्का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती है महाराज जी से, वो ये कि सिर्फ नाम जपने से हो जाता है? बिकॉज़ वो एक सिंपल चीज़ लग रही है कि नाम जपने से हो गया, कि मुझे नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे। तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि हाँ, नाम जपने से ही वो मिलेंगे, क्योंकि आपने नाम अंदर से जपना है, आपने उसको अंदर से फील करना है। और इस बात को याद रखना है कि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, कि ये दुनिया की चीज़ों में और इस दुनिया की सुंदरता में, जैसे ये देखो कितना सुंदर ट्री है तो ये दुनिया की सुंदरता में मुझे लॉस्ट नहीं होना। मतलब ऐसे ना हो कि मैं यही सब चीज़ों में इतना उलझ जाऊं कि मैं अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या था उसी को मैं फॉरगेट कर लूं, और मैं चीज़ों की ही भाग दौड़ में लगी रहूं। वाह, सच अ ब्यूटीफुल हाउस। किसी का हाउस का बहुत ही अच्छा व्यू है। तो मुझे अनुष्का की आवाज़ में जो डाउट सुनाई दिया, उससे मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ। बिकॉज़ अनुष्का ने ये पूछा कि सिर्फ नाम जपने से हो जाता है क्या? आई मीन, इज़ इट दैट सिंपल कि सिर्फ नाम जपने से बाबा जी मिल जाएंगे? तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, नाम जपने से ही होगा और नाम जपने से हो जाएगा। वाओ, आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स हम डे टू डे लाइफ में और अपनी घर गृहस्थी में और अपने सभी चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि वी जस्ट लेट द डेज गो बाय। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक के बाद एक दिन आगे आगे चलता रहता है।
थिंक जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो मुझे समझ में आ रहा है, माई बिगेस्ट नॉट मिस्टेक, but I would say my biggest fault would be कि I assume कि मेरे पास बेअंत टाइम है, कि मैं जो टाइम है उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए. एज अ रिसोर्स टाइम बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है. हमें हमेशा ऐसे लगता है कि टाइम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डेज है हमारे पास. एंड इट्स ओनली जब हम मे बी 65-70 क्रॉस करते हैं तब अप्रिशिएट होता है कि ओके अब टाइम शायद कम है. लेकिन आई फील कि अगर आप बहुत ही अर्ली एज से इस बात को अंडरस्टैंड करो कि आपके पास इतने ही ईयर्स हैं और आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ओके आई हैव सो मेनी लिमिटेड ईयर्स, इसमें मैंने ये वाली अचीवमेंट्स भी करनी है, मैंने ये वाले गोल्स भी सेट किए हैं, मैंने ये गोल्स भी अचीव करने हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने अपने ऊपर भी वर्क करना है. तो ट्रस्ट मी, आई एम श्योर आप सबको समझ में आएगा कि टाइम उतना नहीं है जितना हमें लगता है. सो अब ये सब स्पिरिचुअल बातों के बाद में मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक सिंपल पिज़्ज़ा या स्टारबक्स की तरफ जा रही हूँ अभी मैं. ये 2nd एवेन्यू है, नॉर्थ ईस्ट. मुझे लोगों के घर देखने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मुझे खुद की ऐसी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो. आई एम लाइक ओके विद द रीजनेबल हाउस. ये भी बात है कि आई कैन ओनली अफोर्ड अ रीजनेबल हाउस राइट नाउ. ट्रूथ. Here's some different flowers. तो आई डोंट नो मुझे क्या खाने को मिलेगा. एक तो मुझे पता है यहाँ पे एक पिज़्ज़ा प्लेस है, सो आई डोंट फील लाइक हैविंग अ पिज़्ज़ा.
Okay. Hey, I like this and I agree with this. I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. Totally. I am not sure if my kids agree with this, लेकिन I am a cool mom. तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ से बर्गर खा लूँ या कुछ और मैं यहाँ बाहर बैठ के एंजॉय कर सकती हूँ. सो वाइंडिंग अप नाउ एंड गोइंग टू गेट समथिंग टू ईट. बाय.